मैं WWAO से जुड़ी हूँ। ये 2008 में ये संगठन जो है जम्मू चैप्टर जो है जम्मू में लॉन्च हुआ था और इसका मेन काम जो रहता है कि सामाजिक कुरीतियाँ, वही बात आ गई सामाजिक न्याय और समाज में जैसे कि महिलाओं के उत्थान के लिए इस तरह के कार्य करना। जैसे मेन एक इशू आता है पास्को का, स्कूल में जाके उनकी जानकारी बच्चों को देना। 2008 में था शुरू हुआ, तो अभी मुझे हाल ही में 4 जून को हमारी यहाँ पे अध्यक्षा रही हैं, इससे पहले डॉक्टर रेणु गुप्ता जी, उनकी जगह पे मुझे अपॉइंट किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से अपनी जो नेशनल टीम है, रीता जायसवाल जी हैं हमारी नेशनल प्रेसिडेंट, और यहाँ पे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हमारे स्नेह वाली जी हैं, तो इनके साथ ही जो रेणु जी हैं उनको रिप्लेस जब किया गया तो उनको नेशनल मेंबर बनाया गया और मुझे अध्यक्षा बनाया गया। तो मैं आपके माध्यम से उनका सबका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर डाली है, मैं इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से बाखूबी निभाने का प्रयास करूँ। सबसे पहले धन्यवाद जी। WWAO समाज में सामाजिक न्याय और महिला उत्थान के लिए कार्य करती है। जैसे समाज की कोई छोटी छोटी, हम नहीं कहते कि हम समाज की सारी कुरीतियाँ ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनके लिए थोड़ा लड़ाई लड़ना या लोगों को जागरूक करना, ये हमारा काम रहता है। देखिए जी, महिलाएं सशक्त, मेरा तो सिर्फ क्लियर कट जवाब रहता है, महिलाएं सशक्त होंगी तो ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगी। इसके लिए कोई हम किसी से हेल्प मांगें या हेल्प ढूंढें, उससे बजाय हम लोगों को खुद सशक्त होना पड़ेगा और खुद हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और हम अपने परिवार की बच्चियों की या अड़ोस पड़ोस मोहल्ले की बच्चियों की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये माहौल सुधर चुका है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसी चीज़ें आती हैं, वो मानसिकता के शिकार होते हैं। मुझे लगता है लोग, वो पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता जो है वो कई लोगों में शायद होगी, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं भी इसके लिए आवाज़ उठा रही हैं। पहले ऐसा होता था कि ठीक है, बर्दाश्त करते रहे, घर में बैठे रहे। आज वैसा नहीं है माहौल, इसके लिए हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। होता है कहीं कहीं बहुत सी हम लोग बच्चियों को देखते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो आवाज़ उठाती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, घर में घुट घुट के मरती थी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। बच्चियों को खासकर सेल्फ डिफेंस का पूरा ज्ञान होना चाहिए और उनको, मुझे लगता है जूडो, कराटे, ब्लैक बेल्ट, बच्चियों को डेफिनेटली सक्षम होना पड़ेगा। अपने आप को बचाना है समाज से और समाज की कुरीतियों से बचाना है, तो बच्चियों को सशक्त होना ही पड़ेगा हर तरफ। नशा तो वजह है, क्योंकि मुझे नशा वजह ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है नशा जो है हमारे बच्चों को दिया जा रहा है हमारी पीढ़ी को कमज़ोर करने के लिए, हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए। क्योंकि आज हम अगर सोचें तो हमारा जो भारत है वो युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा वो हमारे पास है, और कोई भी बाहरी ताकतें जो हैं वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि इतनी जल्दी भारत इतनी युवा एनर्जी के साथ उठे। तो वो विरोधी ताकतें जो है हमेशा कुचलने को रहती हैं, और मुझे लगता है ये भी एक उनका सोची समझी साजिश के तहत हमारे देश के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश पर बढ़ते कदम हैं। इसका नुकसान मुझे नहीं लगता कोई होगा आने वाले दिनों में। हाँ, कईयों को लग रहा होगा कि हमारे जम्मू के साथ कुछ नाइंसाफ़ी, और ऐसा नहीं है। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो, मुझे लगता है किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, वो न्याय का प्रतिरूप। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि माँ बाप को इतना अवेयर होना चाहिए कि बच्चियाँ क्या कर रही हैं और उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल रखें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है और वक्त की नज़ाकत भी यही है। क्योंकि अगर बच्चे के साथ आप फ्रेंडली हो तो बच्चा अपनी पूरी बात आपसे शेयर करेगा कि आज मैंने क्या किया, आज मेरी दिनचर्या कैसी रही। माँ बाप भी फ्रेंडली होकर उनसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है यही रहना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप का उनके साथ अच्छी कनेक्टिविटी है तो बच्चा बाहर अपने ज़्यादा दोस्त नहीं ढूंढेगा। तो अगर घर में ही दोस्त ढूंढ लिए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चा वो अपने आप सेफ भी हो जाता है। हाँ, समाज में अब मुझे कहूँगी जो युवा बच्चे हैं हमारे, उनमें थोड़ी हताशा सी है, पेशेंस की कमी है मैं कह सकती हूँ। क्योंकि जो पहले का दौर था, माँ बाप अगर बच्चे को कुछ कहते थे तो बच्चे सुन लिया करते थे। आज बच्चे सहन नहीं करते, तो बच्चों में वो पेशेंस, उनको मुझे लगता है उनको पेशेंस रखनी चाहिए और खुद से कुछ कर दिखाने का हौसला भी रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद सब पे डिपेंड हो जाएंगे, माँ बाप पे डिपेंड हो जाएंगे, हताशा साबित करेंगे, उससे बेस्ट है कि हम लोग खुद से हम क्या उनके लिए कर पा रहे हैं, उस और भी बच्चों को विचार करना पड़ेगा।